ओके ओके। ओके चलो, नाउ लेट मी सी क्या हो रहा है। हाय गाइस एंड वेलकम टू आओ बातें करें, पूजा हियर। सो मैंने पहले एफबी पे एक पोस्ट डाला था कुछ घंटे पहले कि हु ऑल वांट्स कि आज लाइव हो। मैम आगे का मुझे नहीं समझ में आ रहा। सो जितनों ने भी कमेंट किया है, सम ऑफ द गर्ल्स हैव कमेंटेड, उनका नाम मैंने लिखा है। तो उनका जो भी मेरे पोस्ट पे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेगा, सबसे ज़्यादा लाइक करेगा, कमेंट करेगा, तो उनका अगर शेयरर टैग है दे विल गेट प्रायोरिटी। आई विल पिक अप द क्वेश्चंस। ओके, तो आज मैंने 3-4 लोगों का नाम लिखा है। सो गाइस, फॉर फ्यूचर लाइव्स ऑल्सो इतनी भीड़ होती है, अगर आप चाहते हैं कि आफ्टर शेयरर टैग आपके वो क्या कहते हैं कमेंट्स पिकअप हो, प्रायोरिटी हो, तो आपके नाम मुझे याद होनी चाहिए। द मोर एक्टिव यू ऑल आर ऑन आओ बातें करें पोस्ट, द मोर एक्टिव मोर आई विल रिकग्नाइज यू गाइस। ठीक है, सो आपके लिए तो इट इज जस्ट एन एफर्ट। लाइकिंग फ्री है, कमेंटिंग फ्री है, तो सिर्फ एक एफर्ट का क्या कहते हैं नजरिया है जो आप डालिए एंड बिकम मोर व्हाट यू से एक्टिव ऑन ऑल द पोस्ट, ताकि मुझे याद रहे कि आप लोग हो। ओके, और जो भी ज्वाइन कर रहा है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड ऑल्सो राइट डाउन योर कंप्लीट क्वेश्चंस। नेम, सिटी, आउट ऑफ इंडिया से हो तो कंट्री लिखिए, एज लिखिए, डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, एंड योर क्वेश्चन। ये पर्सनल रीड नहीं है तो एकदम सिंप्लीफाइड क्वेश्चन लिखिए। अगर आप पार्टनर का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसका भी एज चाहिए और उसका भी नेम चाहिए। अगर आप नेम नहीं देना चाहते, यू कैन गिव मी एन इनिशियल, पर एज का बॉल पार्क एक आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज द एज। और आज मेरे दोनों डेक्स, मेरे काफ़ी रीडिंग्स हुए सुबह से, पर्सनल क्लाइंटल रीडिंग, तो काफ़ी मिक्स हो गए। सो आई एम गोइंग टू यूज दिस मिक्स डेक, क्योंकि मिक्स डेक एक अलग ही क्लैरिटी और फ्लेवर लाता है। आई लव डूइंग रीडिंग विद डेक्स। बहुत बार मेरे मिक्स डेक्स में सेपरेट नहीं करती हूँ, बिकॉज वो हमें बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वही चीज़ कार्ड 2 बार आने की बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसमें और क्लैरिटी मिलेगी। ओके, now let me look at the comments. हाय ललिता, या आपका मुझे शेयरर टैग भी है और आपका लिस्ट में नाम भी है। ओके, आपने बोला था शिफ्टिंग का, वो अच्छे के लिए आगे का क्वेश्चन, मतलब पूरा क्वेश्चन लिखो। वो अच्छे के लिए आपने बोला था शिफ्टिंग का। ललिता, मुझे कुछ याद नहीं रहता है, मैं दिन में एटलीस्ट 100 लोगों की रीडिंग करती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। बाई चांस मुझे कुछ टुकड़ा याद रहेगा। ठीक है, मैंने बोला था उसके, मतलब व्हाट इज योर क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन समझाओ। मैं आपकी एक जनरल रीड करती हूँ, आपको ये पूछना है क्या वो अच्छे के लिए है। आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। सौरभ, ऊपर पढ़ो एंड गिव मी योर क्वेश्चन इन दैट वे। मैं हर एक को अलग से नहीं समझाने वाली। गो अप एंड रीड। ओके, मेरा शिफ्टिंग अच्छा है। ओके, मैं आपके जनरल रीड में शिफ्टिंग ध्यान रखूंगी। सो लेट्स सी। चलो लेट्स सी। ललिता,
इस वक्त आपको अगर शिफ्टिंग का क्वेश्चन पूछे तो आपके पास काफी चॉइसेस आएंगे। आपको अपने गट जो कहता है उस हिसाब से जाना है। लोग जो कहेंगे, आपका घर वाले जो कहे, आपका पार्टनर जो कहे, उस हिसाब से नहीं जाना है। व्हाट डू यू थिंक इज बेस्ट फॉर योर सिचुएशन, उस गट के हिसाब से जाना है। शायद आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, शायद आपकी लड़ाई हो कि यहाँ जाना है वो जाना है, बट जितना ज्यादा यू विल गो विथ योर गट, जितना ज्यादा यू विल गो विथ व्हाट इज योर चॉइस ऑफ एक्शन, जितनी ज्यादा आपके लिए सही अप्रोच होगा। ओके, एंड आई सी लॉट ऑफ जस्ट पार्टनरशिप एंड बैलेंस कार्ड। सो मे बी आपके डिसीजन में आपका पार्टनर है, आपके घर वाले हैं, आपका बिजनेस पार्टनर है। सो आपको इन सब से ज्यादा खुद की गट फीलिंग पे ध्यान देनी होगी। सो एज यू रिस्पेक्ट योर गट फीलिंग, वो चॉइस आपके लिए बेस्ट होगा। ओके, सो दिस वाज फॉर ललिता। Ritu shared like Delhi 31. Does Kapil have feeling for me? Kapil कौन? कपिल शर्मा? पूजा ऊपर क्वेश्चन कैसे देना है चेक करो। मोनिका शेयर टैग आना चाहिए एंड गिव मी कंप्लीट क्वेश्चन। ये कच्चा आधा अधूरा क्वेश्चन है। Guys, give me complete questions and give me questions with sharer tag. नहीं तो it will be a very short live. I'll just say bye, see you, and I'll just log out. तो hurry up. अगर आपको आपके questions लग रहे हैं कि important है तो मुझे complete questions दीजिए। मैं हर बंदे को एक ही चीज repeat नहीं करूंगी। And give me complete questions and questions with sharer tags. So hurry up. पूजा read again. ये क्वेश्चन नहीं उठाऊंगी। अगर 100 लोग ज्वाइन करेंगे, मैं 100 लोगों को अलग से नहीं समझाने वाली हूँ। सो गो अप, देयर इज अ डिस्क्रिप्शन, रीड करो और उस हिसाब से करो। I keep saying I don't need date of birth, I need age. So go up and read the description box. Karuna, age. I was kidding, Ritu. I know Kapil Sharma नहीं है. Okay. So hi Karishma. Okay. तो Ritu, does Kapil have feeling for Ritu? Does Kapil? सो कपिल का शायद कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई झंझट है, कोई परेशानी है, अभी भी वो उसी वाइब में है। ठीक है, आप कोशिश कर रहे हैं कि वो उस वाइब से बाहर आए, वो पॉजिटिव थॉट सोचे, बट अभी भी वो अपना एक्स के बारे में सोच रहा है, या जो भी उसका पुराना रिलेशनशिप था वो काफी उसी के बारे में थॉट प्रोसेस में है। और ही इज ट्राइंग टू कम आउट ऑफ इट, ही इज ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन। वो सिचुएशन से वो बैलेंस करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। एंड इस वक्त ही जस्ट नीड सम स्पेस। सो अगर आपको इस वक्त ही नीड, वो बहुत ही क्या बोलेंगे, जम्बल थॉट प्रोसेस में है, तो जितना आप उसको स्पेस दोगे वितना इट विल बी बेटर। देन ही विल स्टार्ट रियलाइजिंग वेदर ही लाइक्स यू और लव्स यू और फीलिंग्स और नॉट। बिकॉज इस वक्त वो बहुत खचपच मोड में है। इस वक्त जो उसको पुश करेगा ना, वो ही उसको
it will be like an attack for him because he is very very preoccupied with his own situations. ठीक है? So give him space, give him few weeks, and if he likes you, obviously he will express. ये कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं. Okay. Thank you. Okay, next. नीतीश, क्वेश्चन ऊपर चेक करो कैसे लिखना है. 30. Hi Rina, 23 general reading. And guys, keep resending your question. जो क्वेश्चन, हाय खुशी, बहुत दिन बाद. एनी क्वेश्चन जो मैं देखूंगी कंप्लीट है और शेयरर टैग है, आई विल पिक अप. हाय स्वीटहार्ट. मैं कृष्णा का भी उठाऊंगी बिकॉज शी लाइक, बट कृष्णा नेक्स्ट टाइम लाइक भी करना एंड कमेंट भी करो बिकॉज आई हैड आस्क्ड फॉर ऑल द कमेंट्स. ओके, बट यू आर ऑलवेज एक्टिव ऑन ऑल माय प्लेटफॉर्म्स. सो आज कृष्णा का भी क्वेश्चन उठाया जाएगा आफ्टर शेयरर टैग. सो स्टार्ट शेयरिंग. सो एनीबडी हु इज मोर एक्टिव ऑन माय पोस्ट will get preference after sharer tags, क्योंकि मुझे वो बंदा ध्यान में रह जाएगा. And if you are taking an effort, I'll remember you all. नीतीश, मैंने बोला ऊपर जाके पढ़ो क्वेश्चन कैसे देना है. मैंने थोड़ी ना बोला तुम्हारा क्वेश्चन नहीं उठाऊंगी. But you all can't expect me to babysit every question and answer you, right? सुरुचि भी ऊपर जाके पढ़ो. मोनिका, हेलो स्वीटहार्ट, ऊपर पढ़ो. हाँ, करुणा अभी परफेक्ट दिया है. इतना रॉकेट साइंस बात मैं बता नहीं रही हूँ, बट यू हैव टू गिव मी सिस्टमैटिकली. प्रियंका, परफेक्ट क्वेश्चन. पूजा है शेयर पर क्वेश्चन सही नहीं है. गो एंड रीड अप. 23 general reading. Mauritius. Rina. Rina, at present you are worried and your main worry is money. Money coming, money source coming in your life, and you have maybe shifted. You have shifted away from a relationship. Maybe you shifted from an old job. इस वक्त you are feeling like this. You are not sure where you are going in life, where you want to go. So you are feeling quite frustrated and quite lost. This is the feeling of being very lost in life, and you are manifesting a new relationship and abundance. So let me know. These both are on your cards. तो जो चीज़ आपके लाइफ में पहले आए, let me know on the next life. And you are more worth than you think you are. So you have got lot of value, lot of worth, but somewhere you are underestimating your value. Okay, so that is leading to this confusion. So you have to be more in aligned to what your soul tells you and what your guidance is. Yes, so be this is from here, sweetheart. You have to shift into this vibe because this is already in you. This is not something new. ये already तुम हो. You have to, but what do you say? Come into this. जैसे बाहर जाने के लिए how we dress up, right? हम टी-शर्ट शॉर्ट्स में, नाइट सूट में, पजामाज में तो बाहर नहीं निकल जाते. When we go out in the world, we dress up, and because we don't go out anywhere. So like this, in the same way, now you have to dress up in your soul like this, in your vibes, in your affirmations. Okay? Resonate? Great. Action low. 35. Hi ma'am. Hi, मेरी जॉब कैसी रहेगी? मुझे जॉब नहीं निकालेंगे. Karuna. Okay, let's see.
करुणा, बट आई टेल यू वन थिंग, सपोज आपका जॉब भी जाता है या किसी का भी जॉब जाता है फॉर दैट थिंग, डू नॉट आफ्टर वन पॉइंट प्रैक्टिकली तो कोई भी वरी करेगा, बट ये सोचो कि इससे अच्छा कुछ होने वाला है, बिकॉज इट डिपेंड्स आपके किस घर में सैटर्न है और किस घर में प्लूटो है, बिकॉज प्लूटो वर्किंग ऑन माई सेल्फ, ग्रेट, यू विल सी रिजल्ट, बट इट इज एवरी डे, वो बीच बीच में एवरीबडी फील्स लो, बट बी वेरी, इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस। तो हर एक का, अगर आपकी जॉब छूटती है, आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप होता है, डू नॉट होल्ड ऑन टू समथिंग नॉट वर्थ इट, रॉन्ग, या क्या बोलेंगे, तो वो और तकलीफ देगा। ओके, सो लेट्स सी, मैं आपका जनरल रीड करूंगी जॉब को पकड़ के। अनहेल्दी रिलेशनशिप्स, अनहेल्दी जॉब एनवायरनमेंट में पकड़े रहना और तकलीफ देगा। मे बी जो आप चाहते, जो आपकी किस्मत में है, आप उसी को धक्का मार रहे हो। एंड गाइज, आई ऑल्सो गो लाइव ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, तो वहां भी जाके आप मेरा सब्सक्राइब कीजिए। तो जब मैं लाइव जाऊंगी, एज यू ऑल नो, देयर इज नो फिक्स टाइम, तो कीप योर नोटिफिकेशंस ऑन। अगर यहाँ चांस नहीं लगता तो वहां ट्राई कीजिए। सो करुणा, ओके, करुणा, इस वक्त आपका ये फीलिंग है, आपको शिफ्ट नहीं होना है, आपको हिलना नहीं है, आपको वहीं रहना है, बट बहुत ही जल्दी, बहुत ही सडन आपके लाइफ में चेंज होने वाला है। मे बी आपको नया जॉब, नया पार्टनरशिप, नया रिलेशनशिप का ऑफर आएगा। समथिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल आपके लाइफ में आ रहा है, जो आप पहले से करना चाहती थी। सोचो, कोई आपका कोई जॉब होगा, बिजनेस होगा, जो बहुत साल पहले था, अभी वापस वो चीज़ आपके सामने, उसका ऑप्शन आएगा। सो डू नॉट रेजिस्ट इट। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हो, जो आपकी अच्छी चीज़ है ना, उसको भी धक्का मार रहे हो। तो आप रेजिस्ट मोड से बाहर निकलो एंड ट्राई टू बी मोर इन द एक्सेप्टिंग मोड, कि जो आपके लिए बेस्ट होगा, लेट्स सी, लेट्स एक्सेप्ट इट। बिकॉज अगर उसको हटना ही है ना, तो आप जितना भी जोर लगा लो, वो हटेगी ही चीज़। सो बेस्ट इज गो विद द फ्लो, गो विथ वॉट यूनिवर्स इज गिविंग यू, और ये वाइब से बाहर आइए। ये वाला, इट्स लाइक पुलिंग अ रोप। कितना आप रोप को पकड़े रखेंगे, एंड में ये पूरे हाथ छिल जाएंगे, तो छोड़ दो रोप। रहता है, जाता है, उससे अच्छी चीज आएगी। ओके, चलो नेक्स्ट इज मेरा तृष्णा का रीडिंग है, बिकॉज शी हैज कमेंटेड एंड दिस ईयर ऑल माई एक्टिव मेंबर्स को पहला प्रेफरेंस मिलेगा आफ्टर शेयर टैग्स ऑल्सो। चलो, मैं सबकी कोशिश करूंगी, बट इनका मैं आई विल, इफ दे आर जॉइन ऑन टाइम, आई विल गिव देम प्रेफरेंस। चलो कृष्णा, आप रीसेंड करते रहो। हाँ, ओके, 39 रीडिंग विद सुमित। आगे क्या है? एज क्यों नहीं दिख रहा मुझे? थैंक्स मैम, वंडरफुल रीडिंग, वेलकम स्वीटहार्ट। एंड करुणा, मेरे सारे प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो भी करो एंड स्टार्ट बिकमिंग मोर एक्टिव। ओके, एज नहीं दिख रहा है मुझे, बट आई डू अ जनरल रीड योर रिलेशनशिप विद सुमित।
ये कौन है जो इतने अच्छे इमोजीज भेज रहा है? मुझे इस नाम तो बताओ, बिकॉज मैं या तो मैं रीडिंग करूं या तो तुम्हारे में गुस्से वाले इमोजीज देखूं फटाफट. Who is angry at the situation? हार्ट्स तो मुझे एक जगह से आ रहा है. ये मुझे एंग्री वाला इमोजी कौन भेज रहा है? नहीं, अभी मैं अननोन जो भी उसका जब तक जवाब नहीं दूंगी, जब तक मुझे कोई बंदा बताएगा नहीं इमोजी भेजी किसने, क्योंकि मुझे बाकी जितने भी नाम है मेरे नोन है वो ये इमोजी नहीं भेजेंगे. तो जल्दी जल्दी बताओ ये इमोजी किसने भेजी है. नहीं तो मैं किसी भी अननोन बंदे का आज लूंगी नहीं. तो फटाफट लेट मी नो. आई नो द नेम्स विच आई नो. मैं सिर्फ उनका लूंगी और बाय बाय करूंगी. एनी ऑफ यू ऑल डोंट वांट टू वेट, प्लीज लीव द लाइफ. मैंने किसी का हाथ पकड़ के यहाँ नहीं बिठाया है. अंडरस्टूड? तो मुझे नेगेटिविटी थोड़ा भी नहीं चाहिए, ना छुड़ छुड़ चाहिए, ना चौ चौ चाहिए. रुकना है तो रुको, नहीं रुकना है तो सी यू टाटा बाय बाय. But behave, otherwise get out. So Krishna with Sumit, a relationship read. Okay, so I see a relationship, I see a love, I see a partnership growing or already a partnership. ठीक है? Maybe you all have a family together, you all have kids, you all have family or you all are planning a family together. मुझे किसी की स्टोरी याद नहीं रहती तो मैं this is a generic read, I am letting you all know. So at present your relationship is more on thought process, more on now you have to convert it more on thinking. आप में से एक ज़्यादा रोमांटिक है, एक ज़्यादा प्रैक्टिकल है, तो वहाँ दोनों ने थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है. इफ़ यू आर फाइंडिंग सम डिफरेंसेस इन योर रिलेशनशिप, सो दिस कैन बी द मेन रीज़न कि एक को थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, दूसरे को थोड़ा नॉन प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है. देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस. ठीक है? सो दिस कैन बी द मेन रीज़न जो बैलेंस की ज़रूरत है. एंड इफ़ यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट, इफ़ यू आर फीलिंग अलोन, इफ़ यू आर फीलिंग लाइक वॉकिंग अवे, आपको अपने जो बात है वो क्लियरली बोलना पड़ेगा. क्लियरली यू हैव टू व्हाट यू से एक्सप्रेस. मैंने आई डोंट नो कौन सी लाइफ पे मैंने कहा था कि इफ़ यू आर नॉट हैप्पी इन सम रिलेशनशिप या किसी आपके पार्टनर का जेस्चर आपको पसंद नहीं है या आप चाहते हो वो करे, वो कहे, वो बातें करे, वो एक्सप्रेस करे, वो सरप्राइजेस दे, जो भी आप चाहते हैं वो आपको उसको बताना पड़ेगा. वो आपका मतलब यू कैन नॉट जस्ट गेट एंग्री, you just can't get frustrated. You will have to guide that person, you will have to tell him कि ये चीज़ें मैं रिलेशनशिप में चाहती हूँ, ये चीज़ें मैं आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम माई पार्टनर. सो मैनी बंदियों को बहुत ये हैबिट होती है कि वो एक्सप्रेस नहीं करती, एकदम चिढ़ती है और सामने वाले को बेचारे को पता ही नहीं चलता है कि रीज़न क्या है.
So girls, you have to start expressing more what you want, because everybody has got a different way of showing love and receiving love. Okay, अभी तृष्णा है तो बोलेगी मैम ओरेकल, अरे गाइडेंस कार्ड, सरेंडर टू प्ले. तृष्णा, आई थिंक यू आर द मोर प्रैक्टिकल वन, तो थोड़ा चिल करो. I know all the girls now. Ma'am, guidance card. Welcome, sweetheart. Okay, next. Who's there? रीसेंड करो तो मुझे पता चले कौन कौन है. अभी कौन पुराने में देखूंगी नहीं, क्योंकि जो अभी है वो मुझे. हाँ, खुशी खुशी खुशी. ओके, खुशी 33. हाय जलजा, आई टेक जलजा ऑल्सो. वेट, खुशी, अरे यार कहाँ चले गए तुम लोग. निकुंज 33, सुचिता 35. रिलेशनशिप रीडिंग, निकुंज एंड सुचिता. लेट्स सी. Nikunj and Suchita. Nikunj and Suchita, generally 33 and 35. चलो, Nikunj and Suchita, relationship read. Okay, so आपको ये बेस्ट पता हो कि मुझे डेथ कार्ड क्यों दिख रहा है. सो दिस कैन ऑल्सो मीन कि मे बी आपका एक बार ब्रेकअप हो गया है, या आप इस सिचुएशन में आए हैं कि नियरली ब्रेकअप हो गया हो. सो देर इज समथिंग इन योर रिलेशनशिप, या बहुत भयंकर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, समथिंग ऑन दोज लाइन, जिसमें यू ऑल हैव बीन वेरी डिसअपॉइंटेड. बहुत कंफ्यूजन हुआ है, बातें हुई है. नाउ मे बी यू ऑल आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स अ बेटर सिचुएशन. और अगर आप दिस कैन ऑल्सो बी द अल्टीमेट गोल. हाँ, डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर इन योर रिलेशनशिप. एंड देर इज लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व. मनी, किड्स, रिलेशनशिप, पावर स्ट्रगल, कौन किसकी बात सुनेगा, कौन सही है कौन गलत है, कंट्रोल करना, मनी कंट्रोल करना, शक करना, इससे क्यों बात किया, उससे भी क्यों बात किया. सो देर आर लॉट ऑफ इश्यूज. आई सी दिस. ठीक है, you all can be working towards this is all between you all, but I see some issues which जो worked upon करने की ज़रूरत है. और both of you all ने शायद आपने नई तरीके से वापस स्टार्टअप किया है. मे बी you all are putting in what do you say, some efforts to give your relationship another chance. So अगर you all both work on it seriously and work on it with a consistency, so चीज़ें आपको बहुत सारी फर्क दिखाई देने लगेंगी. एंड इट इज़ अ हीलिंग प्रोसेस. सो टाइम लगेगा, इट विल गो स्टेप बाय स्टेप. बट योर इफ यू ऑल वॉन्ट, एंड ऑफ द डे इट डिपेंड्स कि दोनों पार्टी उस रिलेशनशिप में खुश होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी लोग कह रहे हैं, मम्मी कह रही है, पापा कह रहे हैं, चाचा जी कह रहे हैं, मामा जी कह रहे हैं. इट शुड बी यू एंड योर पार्टनर शुड बी हैप्पी इन दैट रिलेशनशिप. तब वो रिलेशनशिप में एफर्ट डालना या कंटिन्यू करना या ऐसे कोई भी सिचुएशन का फायदा है. ओके, प्रियंका बैनर्जी 28. प्रियंका
वाक्से एज लिखना है। ऊपर देखो क्या लिखा है मैंने, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। डिस्क्रिप्शन 42, निशांस करंट फीलिंग टुवर्ड्स मी इज 46। जलजा फ्रॉम ओमान, व्हाट इज निशांस करंट फीलिंग, निशांत थिंक्स अबाउट जलजा। जलजा रोज उसका एग्जाम क्यों लेती हो तुम? निशांस करंट फीलिंग टुवर्ड्स जलजा। Nishan's current feeling towards Jalaja. Okay, so maybe निशान का कुछ there has been an ending. So उनका कोई जॉब का एंडिंग हो सकता है, और मे बी काफ़ी ढूंढने के बाद, काफ़ी सिचुएशन के बाद he has got a new job. Maybe you all have shifted into a new city. शायद नया घर लिया है, तो कुछ चीज़ एंड की है और इस वक्त उनको डबल ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा मेहनत करनी है टू अगेन बैलेंस द सिचुएशन वेर ही इज इन। ठीक है, तो जब ये सिचुएशन है ना, तो व्हाट यू आर फीलिंग इज डिसअपॉइंटेड। मे बी यू जो आपका रूटीन था, डिनर करना, बाहर जाना, ये सब सिचुएशंस आप अभी, ऑब्वियसली कोविड भी है, बट यू आर फीलिंग वेरी बैड अबाउट इट कि ही डजंट लव यू और समथिंग लाइक दैट। बट स्वीटहार्ट, आई थिंक आई हैड टोल्ड यू दिस लास्ट टाइम ऑल्सो कि ही इज वर्किंग वेरी हार्ड टू सेटल द फैमिली, टू सेटल यू गाइज, ताकि कल टेंशन ना हो। और कोविड ने काफ़ी चीज़ें हिला दी हैं। ओके, सो वन थिंग आई कैन टेल यू ऑल इज, आई थिंक मेरे यूट्यूब का लाइव भी वॉज ब्यूटिफुल द अदर डे। 2-3 पीपल आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन, मैम मुझे सच्चा प्यार कब मिलेगा? मिला सच्चा प्यार क्या होता है भाई? सच्चा प्यार का डेफिनेशन क्या है? मतलब अभी व्हाट इज सपोज टू बी ए सच्चा प्यार एंड झूठा प्यार? सो यू हैव टू स्टार्ट। और उनको मैंने एक वेबसाइट भी बताया था, मुझे नाम नहीं याद। देर इज अ वेबसाइट कॉल्ड जहाँ ना यू कैन चेक योर लैंग्वेज ऑफ लव। सो एवरीबडी इज गॉट अ डिफरेंट लैंग्वेज। सो अगर आपका डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ लव है, यू वांट एक्सप्रेशन, सो यू कैन स्टार्ट स्पेंडिंग 5 to 10 मिनट्स, 15 मिनट, 20 मिनट क्वालिटी टाइम, 1-2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के। बिकॉज ऑफ पेंडेमिक बहुत सारी चीज़ें, यू ऑल कांट गो आउट, है ना। So you all can discuss, और best is I always tell especially the girls कि आपको express करना पड़ेगा। बुरा मानना, चिढ़ना, गुस्सा होना, you all are wired differently, men are wired differently. So ये आपको मानो ना मानो, it's a differentiation. So you all have to come, एक मिड पॉइंट पे आना पड़ेगा। कुछ उसका बात सुनना पड़ेगा, कुछ अपनी बात आपको समझानी पड़ेगी, बट एक्सप्रेस करना पड़ेगा। You have to put it out on the table clearly. You all can't say इतना तो मालूम होना चाहिए, इतना तो समझना चाहिए। नहीं समझता, because wiring is different. तो ये आप लोग को भी समझना पड़ेगा। बेचारों को जो समझ नहीं दे रहा है उसका उनको क्यों why are they being blamed for that? जैसे but it is a reality. बंदियों को रास्ते ज्यादा नहीं याद रहते, बंदों को रहते। दिस इज समथिंग इन देयर ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, समथिंग ऑन दोज लाइंस, इजंट इट ट्रू? सो कुछ चीजें हैं। वुमेन आर वेरी गुड विथ स्मॉल थिंग्स, डिटेलिंग। मैन लाइक्स ब्लॉक, उनको बड़ा सिचुएशन समझेगा, छोटा बारीकी ऑफ द सिचुएशन नहीं समझ में आएगा। सो दैट्स अ डिफरेंट ब्रेन वायरिंग। भूवित का भी एज लिखो, पार्टनर ऑल्सो आई नीड एज। जसप्रीत कौर, लव मैरिज अरेंज मैरिज होगी, कैसी रहेगी? जसप्रीत, पहले मैं आपकी लव जनरल रीडिंग करती हूँ। लेट मी सी अगर आपकी कोई भी मैरिज इन वो है कि नहीं। मतलब अभी एकदम है कि नहीं, मतलब मैरिज तो होगी आपकी।
ओके, सो जसप्रीत, इस वक्त आई सी कि यू आर मैनिफेस्टिंग, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपन मैरिज, शादी, सिचुएशंस, और ये सारी चीजें ना जितनी अच्छी है उससे ज़्यादा अच्छी आप इमेजिन कर रहे हैं, उससे ज़्यादा अच्छी आपने उसको इमेजिन किया हुआ है. बट इस वक्त आई डू नॉट सी एनी मैरिज कार्ड्स इन योर लाइफ. आई सी यू वर्किंग टूवर्ड्स योर सेल्फ. ये टाइम आपको आपके हीलिंग पे चाहिए, चाहे आपके एक्स से आप रिकवर हो रहे हो या आप अपने वर्क पे ध्यान दे रहे हो. सो दिस टाइम आपका जाने वाला है टूवर्ड्स सॉर्टिंग आउट योर मेंटल सिचुएशन, योर इमोशनल सिचुएशन. तो ये जितनी जल्दी आप बैलेंस करोगे, दिस इज सम वरी और सम मनी का वरी भी हो सकता है और थॉट प्रोसेस का वरी भी हो सकता है. थॉट मनी की कमी भी हो सकती है. थॉट प्रोसेस में ना एक आपको कंफ्यूजन है या एक इनसिक्योरिटी है, एंड मे बी इट हैज टू डू विथ योर पास्ट रिलेशनशिप. सो मे बी यू हैव टू लर्न टू, जो हो गया उससे आगे आपको बढ़ने की जरूरत है, बट विथ क्लैरिटी. आगे इसलिए नहीं बढ़ना है क्योंकि किसी को दिखाना है कि मेरी शादी हो गई. आगे बढ़ना है फॉर योर ओन सेल्फ एंड फॉर योर ओन हैप्पीनेस. सो इस वक्त तो मुझे कोई रिलेशनशिप और शादी का कार्ड नहीं दिखाई दे रहा है. ओके, कोलकाता, क्या मुझे 25 कोलकाता. ओके पायल, क्वेश्चन क्या है? क्या मुझे हेल्दी बेबी होगा? पायल, आर यू ऑलरेडी प्रेग्नेंट? मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दो पहले. ओके, 29, व्हेन विल विभूति टॉक टू मी? विभूति, अभी मुझे आपने एक पार्टनर का एज नहीं दिया है. लेट्स सी. You 29 and Vibhuti is 28. Let's see. आपका रिलेशनशिप रीड मैं देखती हूँ. विभूति एंड व्हाट्स योर नेम? श्रेयाशी. ओके, तो या तो आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है, आपका सेपरेशन है, आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है. ठीक है, दिस इज इट. अभी इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं. मनी रीजन हो सकता है, शायद ही इज़ नॉट वर्किंग, और उनके या आपका कुछ अलग सिस्टम है कि यू वांट कि इतना बंदे ने कमाना चाहिए, और आपका बिहेवियर अलग है. आपको रिलेशनशिप में यू वांट समथिंग एल्स. मे बी यू वांट टू गेट मैरिड, मे बी यू वांट टू हैव किड्स. आपको सेटलमेंट चाहिए और उसे सेटलमेंट नहीं करना है, उसे अभी सेटल नहीं होना है, उसे अभी करियर पे ध्यान देना है. ही वॉन्ट्स टू वर्क ऑन हिज करियर एंड गेट मनी. सो आप दोनों जो रिलेशनशिप से चाहते हो बहुत ही अलग चीज़ है. सो आप दोनों को इसके बैलेंस में आना पड़ेगा, क्योंकि एक यहाँ है, एक यहाँ है. सो दोनों बहुत अलग चीज़ें अगर रिलेशनशिप में चाह रहे हैं, और कोई भी खुद का जगह से हिलना नहीं चाह रहा है, सो दिस इज गोइंग नो वेयर. सो देर इज नो टॉक, नो कॉन्टैक्ट और नो फ्यूचर. ठीक है, हाँ. बट आप दोनों में से कोई अपना दूसरे का सुनने चाहता है, सुन सकता है, थोड़ा चेंजेस चाहता है, तो चीज़ें बदल सकती हैं. सो इसमें दोनों में आप दोनों को, इट डिपेंड्स ऑन बोथ ऑफ यू गाइस. ओके, मैं हमेशा कहती हूँ टैरो आपको गाइडेंस दे सकता है, एक्शन आप ही को लेना है.
ओके और जो है कीप रीसेंडिंग, तो आई विल नो कि आप लोग ऑलरेडी हो कि चले गए हो। तो चले गए हो तो मैं उनका रीडिंग नहीं करूंगी ना। पायल, आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन, आर यू प्रेग्नेंट? ओके नेक्स्ट। प्रणाली 27, नवीन 27 का रिश्ता कब तक ठीक होगा? प्रणाली एंड नवीन, लेट्स सी। रजिश्री, एक तो ऊपर जाके पढ़ो क्वेश्चन कैसे देना है और शेयर करो, शेयर टैग के बाद में क्वेश्चन उठाऊंगी। सो स्वीटहार्ट, इफ यू आर प्रेग्नेंट, मैं 18 से कम और प्रेग्नेंट विमेन का रीडिंग नहीं करती। ओके, सो यू कैन एंजॉय द लाइफ, बट आई डू नॉट। मेरे पास बहुत सारे आते हैं, मैम मेरा कल डिलीवरी है, मैम मैं डॉक्टर कौन सा चूज करूं। सॉरी, आई डू नॉट डू रीडिंग्स फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। एंड ये सवाल ना मैं बोल सकती हूँ, डू नॉट आस्क एनीबडी बिकॉज व्हाट यू आर मैनिफेस्ट अ हेल्दी बेबी, बस बात वहीं खत्म करो। ये क्वेश्चन ही should not arise. Okay, to start affirmations, I am going to have a beautiful and a healthy baby. बात खत्म। मैं किसका ले रही थी? नवीन एंड समबडी। वापस रीसेंड करो क्वेश्चन। चंदा, ऊपर पढ़ो क्वेश्चन कैसे देना है। हाय सैली। ओके, ये क्वेश्चन में किसका पढ़ रही हूँ? नवीन एंड हुज द व्हाट इज योर नेम? मुझे फिर रीसेंड करो, आई डोंट रिमेम्बर योर नेम। ओके, टिल देन मैं किसी और का ले लूंगी अगर आप आराम आराम से भेजेंगे तो। What is Albert's 51 energy for coming next? Speak English, please. Okay. Hi प्रीति, क्वेश्चन रीसेंड करो। एक बार रीसेंड करके, एक सेंड करके नहीं होगा बिकॉज मेनी पीपल लॉग इन एंड दे लॉग आउट। सो जो एकदम फ्रेश क्वेश्चन नहीं होगा विद अ शेयर टैग, आई एम नॉट गोइंग टू पिक अप। ओके, तो पुराने क्वेश्चन में स्क्रॉल नहीं करिए, तो रीसेंड करते जाओ, तो आई विल ऑल्सो नो कि आप लोग हैं। क्योंकि लोग आते हैं आधे घंटे बाद, लॉग आउट होके आधे घंटे बाद आते और बोलते हैं मैम मेरा लिया नहीं। सो इफ यू आर रीसेंडिंग, यू आर देयर, तो मैं अपनी एनर्जी डालूं। जो लोग हैं इस वक्त, जो चले गए उनके लिए मैं, मेरे पास एक्स्ट्रा 1 इंच भी एनर्जी नहीं है। ओके, सो एल्बर्ट्स एनर्जी फॉर Albert's energy for next week. Albert's energy for next week. Okay, so Sally, this is for Albert. Maybe he has got some money issues, some money trouble,
and he is trying very hard to get settled in life. It can be in a business, it can be in a job, and he is working hard towards this situation. ठीक है. The only situation is maybe he is using the same ways, the same tools, the same thought processes. Maybe he has to look at life in a different way. And if he is looking at it with a fresh approach, with a new thought process, so very soon it is possible that he gets into a very powerful position, he gets a good job, and he gets some breakthrough that he has been waiting for. This is the sign of a breakthrough. So something that he has been waiting for a long time. But for that, maybe he has to change his approach. Maybe he has to change his thought process towards how money can come towards him, or how he can earn money. Okay, take care. Okay, Pranali. Okay, ललिता पढ़ो, पर क्वेश्चन कैसे देना है. कीप रीडिंग गाइज. गिव मी द फॉर्मेट जो मैंने बताया है. ऊपर जाके पढ़ो डिस्क्रिप्शन में. प्रणाली एंड नवीन. प्रणाली. ओके, सो इस वक्त आपका शायद लड़ाई हो, शायद नो कांटेक्ट हो, शायद डिस्टेंसिंग हो, डिस्क्रिप्शन डिसअपॉइंटमेंट हो. ठीक है. एंड दिस ऑल हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि काफी टाइम से अगर कोई चीज बिल्डअप होने लगती है ना, तो एक ही दिन वो कुकर फटता है ठाक करके. अगर उसमें प्रॉब्लम या रबर बैंड ज्यादा खींचो तो एक ही बार टक करके फटेगा. सो इफ यू आर इन अ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, या जो भी आपका सिचुएशन है, सबसे पहले यू ऑल हैव टू कम्युनिकेट वेरी वेरी क्लियरली. आप शायद एक दूसरे के साथ क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे. आप कोई तीसरा पार्टी आपके लिए कम्युनिकेट कर रहा है. शायद आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार कर रहे हैं, कोई और इस पर कम्युनिकेट कर रहा है. उससे और कंफ्यूजन हो सकता है, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है. एंड दोनों पार्टी ने दूसरे की बात सुननी भी है. एक पार्टी कहे और दूसरी बिल्कुल ना सुने तो भी देर इज नो कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मतलब दोनों ने एक दूसरे की बात सुननी है, दोनों को एक एक चांस मिलना चाहिए. तो अगर आप इस तरीके से कम्युनिकेट करने को तैयार हो, ये नया तरीका अपनाने को तैयार हो, सो थिंग्स कैन चेंज, यू ऑल कैन मूव फॉरवर्ड. पर अगर आप दोनों में से कोई अड़ जाए कि मैं ही सही हूँ और तुम गलत हो, या तुम गलत हो और मैं सही हूँ, तो फिर हो चुकी बात. सो मेन इज यू ऑल हैव टू टॉक, यू ऑल हैव टू कम्युनिकेट. एक तो डायरेक्टली कम्युनिकेट कीजिए, तीसरा मैसेंजर मत यूज कीजिए, और दोनों ने बात सुननी है. जिसको जो भी कहना है, बोथ हैव टू हियर शांति से. एंड आदत डालनी पड़ेगी बात सुनने की. ये आदत नहीं है कि मैंने बोल दिया ना वाला टाइम चला गया. दोनों हैव टू अग्री विथ क्या बोलना है और क्या सुनना है. ओके. ओके. सैम, माय नेम इज मनप्रीत. मैम, मेरा वीज़ा कब तक आएगा? मेरी डिलीवरी इंडिया में या फॉरेन में होगी? सैम, मैंने सेम क्वेश्चन बोला. प्रेग्नेंट हो, मैं प्रेग्नेंट लेडीज का कोई रीडिंग नहीं करती. इफ यू आर प्रेग्नेंट से यस, बिकॉज इट्स माई दिस. क्योंकि फालतू में किसी भी बात से यू ऑल गेट वरिड, यू ऑल विल गेट नेगेटिव वाइब्स. इस चक्कर में सॉरी, आई जो एनीबडी प्रेग्नेंट, आई वोंट डू योर रीडिंग. और अगर आप अभी ना बोलोगे तो भी मैं नहीं करने वाली, बिकॉज इफ यू आस्क अस डिलीवरी क्वेश्चन मीन्स ऑब्वियसली यू आर इन दैट सिचुएशन. हाय रब्बा. ओके. हितेश, ऊपर पढ़ो क्वेश्चन कैसे देना है.
Lalita 42. What is Siddharth's feeling for me? No contact. Let's see. प्रीति, तुम क्वेश्चन रीसेंड करती रहो, तुम्हारा मैं अभी आगे पीछे कहीं नहीं दिखता है, सो कीप रीसेंडिंग स्वीट हार्ट. Okay. Lalita and Siddharth. What is the Siddharth's feeling for Lalita? Chalo, let's see. आपकी कुछ टाइम पहले अचानक एक फाइट होके सेपरेशन हुई है. नाउ द फीलिंग इज डिसअपॉइंटमेंट, फीलिंग लॉस्ट, फीलिंग डिसअपॉइंटेड. जो आप लोग के बीच में बात हुई, जो आप लोग के बीच में कहा सुनी हुई, आपने कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा, सो ही इज फीलिंग बैड अबाउट द सिचुएशन. मे बी ही इज ऑल्सो मिसिंग यू, ही इज ऑल्सो मिसिंग द रिलेशनशिप. और इस वक्त देर इज लॉट ऑफ फीलिंग ऑफ रिमोर्स एंड सैडनेस. तो ये रिलेशनशिप की तरफ भी हो सकता है, जो आप लोग से लड़ाई हुई, बातें की, उसके बारे में भी सोच रहा है. एंड जो भी आपने उनको बताया है, जो ऑप्शन बोला है, जो प्रपोजल की बात की है, या जो भी आपने सिनारो बोला है, ये चीज होने वाली है, ही इज थिंकिंग अबाउट दैट. वो वही सोच रहा है कि वो चीज आपका जो आपने शर्त रखी है या ऑप्शन दिया है, कैन ही फुलफिल दैट. तो शायद आपने कमिटमेंट मांगी है या वॉट एवर, जो भी आपका रीजन हो, तो उसका इस वक्त यही सोच रहा है कि क्या वो फुलफिल कर सकता है. और ही इज ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड फाइनेंशियली ऑल्सो. शायद आपने बोला है घर लेना है या वॉट एवर, सो ही इज वर्किंग टुवर्ड्स दैट. बट इस वक्त देर इज लॉट ऑफ सैडनेस, रिमोर्स, पछतावा, मिसिंग, फीलिंग बैड. तो शायद आपने कुछ सही बात बोली होगी. ओके प्रीति चौधरी, राधे राधे, राधे राधे स्वीटहार्ट. बिजनेस शुरू किया, आगे क्या है? चला नहीं, रात बहुत प्रॉब्लम आ रही है, रहा बहुत, चलेगा या अकेले करूँ? 47. बिजनेस शुरू किया, ऑनलाइन में शुरू किया है, रिलेटिव्स के साथ चले नहीं, बहुत प्रॉब्लम आ रही है. एक तो रिश्तेदारों के साथ कभी भी बिजनेस मत करो, बिकॉज अगर वो अपना साइड ऑफ द सिचुएशन नहीं कर रहे, आप मन टोक भी नहीं सकते. 10 लोग उसमें बीच में घुसाएंगे. हाय सावी, अपना एज सब कुछ कंप्लीट लिखो, मैं आ रही हूँ. I have got शिवानी दहिया एंड प्रीति अग्रवाल, पर ये दोनों है नहीं, बिकॉज दे वर आज के पोस्ट पे उन्होंने दे आर वेरी वेरी एक्टिव. एंड आज का मैंने पोस्ट में बोला था, whoever is answering this post and is most active, अगर उनका शेयरर टैग है, मैं 100% उनका क्वेश्चन, अगर वो आ गए लाइफ पे सही टाइम पे, I'll pick up. They'll be a priority. So guys, any of you all already on आओ बातें करें, be more active on all the platforms. बिकॉज लाइक करना, कमेंट करना इज एब्सोल्युटली फ्री. तो ये एक थॉट प्रोसेस है, मुझे आप लोग ध्यान में रह जाते हो. एंड इफ यू ऑल आर डूइंग इट रेगुलरली, तो आफ्टर अ शेयर टैग आई विल मेक इट अ प्रायोरिटी कि आपके क्वेश्चन जरूर उठाए जाए. ओके. एंड बहुत ही जल्दी मेरे जो भी आज के प्राइसेस हैं, दे आर गोइंग टू गो अप. तो अगर आपको बुकिंग करना है इन प्राइसेस पे, तो 1-2 दिन में बुकिंग कीजिए, बिकॉज इन अ फ्यू डेज माय प्राइसेस 2022 का आर गोइंग अप. सो या आप नए
इंक्रीज रेट पे भी बुकिंग कर सकते हैं. आई ऑल्सो डू पर्सनल रीडिंग एंड ऑल्सो रिलेशनशिप रीडिंग. प्रीति क्वेश्चन क्या पूछे, प्लीज गाइड क्या करो. तुम्हारा बिजनेस क्या है, ऑनलाइन किस चीज का बिजनेस है. सी इस वक्त हर बिजनेस का देयर इज गोइंग टू बी ट्रबल बिकॉज पैंडेमिक चल रहा है. ठीक है, लोग बेसिक चीज के सर्वाइवल के टेंशन है कि जॉब्स के झंझट है, ये झंझट है, तो ऑब्वियसली कुछ खरीदना इज नॉट दैट अल्टीमेट गोल. एक दूसरा, जैसे मैंने कहा, नेवर डू बिजनेस विद दोस्ती रिश्तेदारी बिकॉज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. ना उससे कुछ बोल सकते हो, ना टोक सकते हो, ना कुछ कर सकते हो, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. चलो प्रीति, जनरल रीड फॉर यू. प्रीति, आपके बिजनेस में कहीं ना आपका बैक स्टैब हो रहा है, तो चाहे रिश्तेदारी में हो चाहे बिजनेस में हो, बैक स्टैब, आपके पीछे गॉसिप हो रहा है, और दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ चोरी. तो इन तीनों में से आपके लिए क्या सही लग रहा है आप देखिए. एंड इस वक्त जैसे आपने भी कहा है, देर इज मनी क्रंच, आपका पैसा बहुत अटका है, बहुत पैसे की परेशानी है, एंड देर इज लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. ऑब्वियसली पैसे कम होने पे कोई भी इंसान दुनिया का खुश नहीं होता. सो आप अभी इस वक्त यू आर वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग न्यू, अबंडेंस एंड हैप्पीनेस. ओके, सो अभी इसमें यहाँ तक आप पहुंचेंगे कैसे. सबसे पहले आपको एक बैलेंस शुरू करना पड़ेगा. आपको वो करना शुरू करना पड़ेगा जिसमें आपको खुशी मिले और आप श्योर हो. अगर कोई बिजनेस भी शुरू करना है, डोंट डू इट बिकॉज लोग कह रहे हैं, डू इट कि जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट. और हर बिजनेस में देर इज टाइम लगेगा, वर्क करना पड़ेगा, रिलेशनशिप है. एंड जैसे आपने कहा, ये पार्टनरशिप का आपको प्रॉब्लम हो रहा है एंड देर इज कंसर्न ड्यू टू पार्टनरशिप. सो नाउ आपको अपने हिसाब से सोलो जाके अपने हिसाब से ये काम करना पड़ेगा. सी माई आओ बातें करें, आई एम माई ओन बॉस, राइट. सो वॉट डिसीजंस आई टेक फॉर माई ब्रांड, माई चैनल, माई बिजनेस, वो मैं डिसाइड करती हूँ. सो मुझे ना किसी को पूछना है, ना किसी को समझाना है, ना किसी को बताना है, ना कन्विंस करना है. सो दैट्स द बेस्ट फीलिंग ऑफ बीइंग योर ओन बॉस. बिकॉज हर एक का अलग अलग अप्रोच हो सकता है. सो पार्टनरशिप्स आर वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली या तो बिजनेस में हो या मैरिज में हो. सो उससे अच्छा खुद का बॉस रहो एंड टेक योर डिसीजंस. और जितना आपको फ्रीडम होगा अपने डिसीजन लेने के लिए, उतने आप और खुशी से वो चीज कर पाओगे. वो जॉब ना आपको झंझट नहीं लगेगा. यू विल स्टार्ट इंजॉइंग दैट जॉब. प्रीति अग्रवाल, आई गॉट योर नेम. आप अभी आई हैं आधे घंटे बाद. अगर मैं जल्दी चली गई होती तो यू वुड हैव मिस्ड योर चांस. प्रीति क्वेश्चन भेजो. यू आर द वन ना जो आज पोस्ट में कमेंट किया था. अकेले सक्सेस मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा. तो क्या बारात लेके जानी है क्या सक्सेस के लिए. हद करती हो. मैंने अभी तो तुम्हें मेरा एग्जांपल बताया. आई एम 101,000% boss of my own business, so I take decisions and I'm very 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 successful. ये क्या थॉट प्रोसेस है. प्रीति मुझे पहले बोलो, आज मैंने पोस्ट में जो था तुमने जवाब दिया था, मैंने नाम तो लिखा है पर इतने सारे सेम नाम आता है. हाँ ना बोलो, सच. ओके सावी, क्वेश्चन लिखो वापस. रेखा शेयर करना पड़ेगा. 29 एंड मनीष 38. ओ व्हेन यू से मनीष ना, मुझे ध्यान में आता. ओ यू आर दैट प्रीति. ओके
बेस्ट फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। ओ यू आर दैट प्रीति। अभी याद आया। ओके, सो एज आई सेड, जिसने भी आज लाइक किया, कमेंट किया ऑन ऑल द पोस्ट, उनका विद अ शेयर टैग लिया जाएगा। सो तुम्हारा भी क्वेश्चन लिया जा रहा है। 29 एंड मनीष, अरे तुम रिलेशनशिप पे हो कि तुम अज्यूम कर रहे हो? मूव ऑन तो तब करोगे। शुड आई मूव ऑन विथ हिम और वेट? अच्छा, मूव ऑन विथ हिम, मूव ऑन अवे फ्रॉम हिम, डू यू वांट टू हैव अ रिलेशनशिप? क्वेश्चन क्या है? स्मॉल कंफ्यूजन। ओके ओके, एक सेकेंड रुक जाओ। क्वेश्चन में फिर री पढ़ती हूँ। शुड आई मूव ऑन रिलेशनशिप विथ हिम और वेट? Should you stay in the relationship or move on? That should be the question. वही क्वेश्चन है जो मैं बोल रही हूँ। दीपाली, शेयर करना है और क्वेश्चन रॉन्ग स्टाइल देखो, क्वेश्चन का सही तरीके से दो। दीपिका, सॉरी वहां से मुझे दीपाली दिख रहा है। रेखा, शेयर करना पड़ेगा विदाउट शेयर टैग। आई डोंट पिक अप। दीपिका ऑल्सो हैज टू शेयर। क्वेश्चन भी गलत दिया है। आई नीड एज। स्टार्ट शेयरिंग अवे। हाँ, तो मैं तुम्हारा और मनीष का एक जनरल रीड करती हूँ, रिलेशनशिप रीड करती हूँ। सो लेट्स सी, यू शुड स्टे इन द रिलेशनशिप और मूव अवे, राइट? चलो लेट्स सी। प्रीति अग्रवाल, अभी प्रीति एंड मनीष इन रिलेशनशिप एंड मूव ऑन। लेट्स सी, प्रीति एंड मनीष। एंड प्रीति मूविंग ऑन। स्वीटहार्ट, सी दिस, ये आपका रिलेशनशिप कार्ड है एट प्रेजेंट विथ मनीष। देर इज लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक, देर इज लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है? और आप दोनों, आई थिंक यू आर वांट टू कम ऑन वन पेज, वो आप एक पेज पे किसी ना किसी रीजन से आ नहीं पा रहे हो। एंड देर आई सी 100% अ कार्ड ऑफ मूविंग अवे। सो वेरी सून, आई एम ग्लैड you realized it. Very soon you are going to move away, and that moving away will give you lot of happiness and lot of क्या कहते हैं, अ गुड स्टेबल रिलेशनशिप। दिस इज अ कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी, बट जस्ट बी केयरफुल। नए रिलेशनशिप में जब भी आप जाएं, पुराने रिलेशनशिप का बैगेज लेके मत जाए, ओके? तो कंसिडर एनी न्यू रिलेशनशिप फ्रेश। डू नॉट कैरी योर ओल्ड रिलेशनशिप थॉट प्रोसेस, बैगेज, नेगेटिविटी, नथिंग टू द न्यू वन। Okay, so next is Savi. I'll take up Savi's question now. प्रीति चौधरी, थैंक यू मैम, वेलकम स्वीटहार्ट। मैंने जो कहा ना प्रीति, वो मेरा ये लाइव रिवाइंड करके फिर सुनो। दो, जब भी तुम्हें डिप्रेशन लगे ना, इतना लाइफ का वो टाइम याद रखो, वो बार बार सुनो, सुबह शाम, मैंने जो कहा है। फाल्गुनी, एज दो, तुम तो हमेशा आती होगी। मी एज बाबा, नॉट दिस। एक मिनट। ओके, प्रीति, सॉरी, सावी, जनरल रीडिंग 32। जो कह रहा है टैग नहीं आया, तो और ग्रुप्स पे करना पड़ेगा। कभी कभी और ग्रुप्स के बाद आता है।
एंड यू ऑल कैन ज्वाइन माई यूट्यूब। वहाँ आपको चांस लगने की बहुत ज़्यादा नंबर लगने का बहुत ज़्यादा चांस है। एंड इंस्टाग्राम, तो वहाँ फेसबुक से कम भीड़ होती है, सो वो भी आप सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए। जब भी मुझे मेरे पर्सनल क्लाइंट्स के रीडिंग्स के बाद कभी फ्री टाइम मिलता है 1-2 दिन में, तब मैं आई डू कम लाइव ऑन एनी ऑफ दीज 3 प्लेटफॉर्म्स। So Savi general read. Savi, you're shifting, sweetheart. कहीं शिफ्ट हो रही हो तुम. You are shifting, and this is a shift maybe in your relationship, maybe in your job. And when I see your disappointment cards, you are not very happy. आप यहाँ जहाँ आप अभी हो, जो भी सिनारो हो, and I see a shift. शायद आपको एक नया प्रपोजल आएगा, नया जॉब ऑप्शन आएगा. Mostly has to do with some more stability. It can be in a relationship, more stability, in job, more stability, and you are going towards something more powerful. Okay? Yukti sir, what's coming up for Shan 36 years? चलो. हाय चारू, शेयर करो और क्वेश्चन लिखो. And guys, keep resending your question. जो मुझे सामने दिखेगा with a sharer tag, I'll pick up. क्योंकि जो क्वेश्चंस ऊपर है मैं नहीं जाऊंगी इतनी भीड़ में. 3,500 से भी ज्यादा कमेंट्स है. दोनों डोंट एक्सपेक्ट मी टू गो अप एंड डाउन. मैं 3 कमेंट हो तो भी ऊपर ना नीचे ना करूं, तो 3,500 का तो सो जस्ट रीसेंड, बिकॉज उससे मुझे ये भी पता चलता है कि आप लोग हो. बिकॉज जो वहाँ एक्टिवली प्रेजेंट है मैं उसकी रीडिंग करूंगी. जो क्वेश्चन डाल के चला गया है मैं उसकी रीडिंग नहीं करने वाली हूँ. What's coming up for Shan, 36 years? So first and foremost, शान को is going through some breakup. So ये रिलेशनशिप में हो सकता है, ये जॉब में हो सकता है, कोई दोस्तों की बात हो सकती है, और वो उसको कहो उसके यहाँ कोई चोरी कर रहा है. तो रिलेशनशिप में देयर कैन बी समथिंग गोइंग ऑन. इट कैन बी इन ऑफिस, इन होम, इन फ्रेंड सर्कल. तो ये कैसे रिलेटेड है, ही ओनली नोज बेस्ट. एंड आई सी न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड स्टेबिलिटी. तो जैसे हमारे नोड्स अभी टॉरस और स्कॉर्पियो में शिफ्ट हो गए. सो इफ़ यू हैव बीन डूइंग द हार्ड वर्क, बहुत जल्दी हम जिसने भी वो हार्ड वर्क किया है अपने डायरेक्शन में, तो देर इज गोइंग टू बी होम, देर इज गोइंग टू बी स्टेबिलिटी. कोई घर खरीदना चाहता है, कोई ऑफिस खरीदना चाहता है, कोई रिलेशनशिप चाहता है. दीज आर ऑल स्ट्रेट्स ऑफ टॉरस, क्योंकि वीनस इज द रूलर ऑफ टॉरस. तो वीनस वॉन्ट्स अ गुड रिलेशनशिप एंड टॉरस वॉन्ट्स मनी, स्टेबिलिटी, कार, गाड़ी, बंगला, जॉब, जो भी आपका हो. सी ठीक है. तो उसको बोलो पीछे ना देखे, चाहे वो रिलेशनशिप के बारे में हो. ही इज गोइंग थ्रू अ लो फेज. मे बी ही इज थिंकिंग अबाउट हिज एक्स, और ही इज वरीड अबाउट कि मैं पहले ये कर लेता, डिसीजन पहले वो कर लेता. तो पीछे बिल्कुल मतलब बिल्कुल देखना तो होगा नहीं, कम से कम देखिए एंड स्टार्ट मूविंग अहेड. लाइफ इज ब्यूटिफुल अहेड, लाइफ इज वंडरफुल अहेड. और शायद उनको किसी तरह से कोई एक सिचुएशन नहीं आए जो उनको थोड़ी रिस्की लगे, बट टेल हिम इफ हिज गट इज गोइंग यस विथ इट, तो फॉलो दैट लीड. ओके.
चलो, बिफोर गोइंग आई विल पिक अप अ फ्यू क्वेश्चंस, लेट मी सी व्हाट्स हैपनिंग. फाल्गुनी, बंगाल, वेस्ट बंगाल, हावड़ा. फाल्गुनी, शॉर्ट में क्वेश्चन लिख सकते हो. परेशान हूँ, इन लॉज बहुत मेंटल टॉर्चर करते हैं, है कब निकलूंगी इस सिचुएशन से, विडो हूँ. अच्छा फाल्गुनी, आई थिंक लास्ट टाइम भी आपने मुझे बोला था कि अबाउट योर सिचुएशन. अच्छा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा. ठीक है, कार्ड्स तो जो दिखा है मैं आपको एक और ये सबके लिए भी है. यू हैव टू स्टार्ट गेटिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. चाहे आप जॉब करें, चाहे यू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस, बिकॉज जैसे जैसे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, जितना आप स्ट्रॉन्ग तरीके से उस घर से निकल के इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ जी सकती है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप एक लिस्ट बनाइए कि आपको अपनी तरह से एक इंडिपेंडेंट जगह लेके जीने के लिए कितना अमाउंट चाहिए, एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज अमाउंट. ठीक है, सो जैसे यू स्टार्ट डूइंग इट, दिस इज योर. चाहे आप अच्छा कुकिंग करती हो तो आप टिफिन बिजनेस शुरू कर सकती हैं, एंड आप एम्ब्रॉयडरी करती हैं, जो भी आपका हुनर है. ऐसे कोई हो नहीं सकता कि आपके पास हुनर नहीं है. यू हैव गॉट अ हुनर, उसके बारे में सोचिए एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स इट. मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, जब लाइफ आपको पुश करती है, आफ्टर वन पॉइंट वी हैव टू स्टॉप प्लेइंग द विक्टिम कार्ड एंड वी हैव टू गेट इनटू द हीरो मूड. ठीक है, जो हो गया हो गया. लास्ट टाइम ऑल्सो हैड सेड आई एम वेरी सॉरी टू हियर दैट, बट लाइफ मूव्स ऑन. और आप अभी भी जो भी आपको परेशानी है, यूज इट एंड अपना बिजनेस शुरू कीजिए, अपने जॉब पे काम कीजिए. आपका जॉब है तो भी साइड में बिजनेस शुरू कीजिए. अपनी सारी एनर्जी, इतना मेहनत करो ना कि घर पहुंचो और बेहोश हो जाओ, कुछ सोचने का टाइम ही ना मिले. फिर उठ के मेहनत करो टूवर्ड्स योर गोल. ओके, कार्ड तो मैं ले रही हूँ. फाल्गुनी, फाल्गुनी दास. जैसे आप ही ने बताया, इस वक्त आपके लाइफ में बहुत परेशानी है, बहुत डिप्रेशन है, हार्ट ब्रेक है, आप रोते भी हैं, आप पुरानी बातें सोचते भी हैं. इस सब चीज के लिए इज एब्सोल्युटली राइट, ये कोई डिनाई नहीं कर रहा है. बट इसके आगे यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स कमिंग टू दिस पोजिशन. यू हैव टू बिकम पावरफुल. अगर आप अपने हिसाब से अपने घर लेके या अपनी जगह लेके छोटी सी अपना लाइफ जी सकेंगे, तो आपको ससुराल वालों का कोई बात नहीं सुनना पड़ेगा, उनसे कुछ रिलेशनशिप नहीं रखना पड़ेगा, है ना. तो स्टार्ट मूविंग. जो आपको लाइफ में चाहिए उसकी तरफ आप मेहनत करने लगिए, अपना बिजनेस की तरफ काम शुरू कीजिए. और आपको इस वक्त जो आप है ना कि हाई में आई एम वेरी सैड, आई एम अ विक्टिम, विक्टिम से यू हैव ये स्वॉर्ड्स. स्टार्ट बिकमिंग अ वॉरियर, स्टार्ट बिकमिंग वर्किंग फॉर योर सेल्फ स्वीटहार्ट. ये विक्टिम कार्ड में ना कोई एक दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, उसके बाद क्या. यू हैव टू स्टार्ट गेटिंग इनटू अ पावरफुल पोजीशन फॉर योर सेल्फ. ओके, सो फाल्गुनी, मैं बता सकती हूँ, करना नहीं करना आपके हाथ में या किसी के भी हाथ में है. ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ कोई बुरा सिचुएशन नहीं हुआ है लाइफ में, या वो उससे नहीं गुजर रहा है. बट उससे आप क्या सीखते हो एंड हाउ यू कम आउट ऑफ इट, दैट इज योर जर्नी स्वीटहार्ट. ओके, सो गाइस, इट्स मोर देन 1 hour एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. मैंने लास्ट टाइम भी कहा था जल्दी आइए तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं आपकी क्वेश्चंस पिकअप होने के. इसीलिए सब्सक्राइब एंड फॉलो माय यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक में तीनों पे लाइव जाती हूँ. तो जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स आप सब्सक्राइब करेंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस हो जाएंगे क्वेश्चन पिकअप होने के.
और आप नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और जल्द से जल्द लाइव में आइए। आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद, जितना लेट लतीफ आएंगे उतने मतलब फॉरवर्ड होते होते आएंगे तो इतना लेट आपके चांसेस चले जाएंगे टू बी पिक्ड अप। ओके, 1 सेकेंड, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हर पोस्ट पे बी एक्टिव, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सो आई विल रिमेंबर योर नेम्स, आई विल रिमेंबर हु यू आर, बिकॉज हज़ारों में लोग आते हैं। सो जितना ज़्यादा यू विल स्टार्ट पुटिंग एफर्ट, और ये हर चीज़ एकदम फ्री है। मैं तो आपको क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ जिसका मैं पर्सनल रीडिंग के हज़ारों रुपए लेती हूँ। सो इफ आई एम पुटिंग दिस टाइम, आई एम गिविंग दिस एफर्ट, तो आप जितना ज़्यादा एक एफर्ट डालिए टू ऑन ऑल आओ बातें करें प्लेटफॉर्म्स, रिप्लाई, लाइक द पोस्ट, रिप्लाई टू देम, कमेंट टू देम, और उसमें मैं कुछ अच्छा ही चीज़ बता रही हूँ। यू कैन राइट इन योर क्वेश्चंस ऑल्सो। मैंने पहले भी कहा है, बहुत लोग लिखते भी हैं। एवरीडे जो फ्रेश पोस्ट है उसके नीचे आप लोग अपने क्वेश्चंस लिखना शुरू कीजिए। तो यहाँ मुझे वो नया नहीं होगा। इफ़ आई एम रीडिंग द सेम क्वेश्चन फ्यू टाइम्स अ वीक, तो मुझे इतनी भीड़ में 4000 के ऊपर कमेंट्स है, उसमें आपका कमेंट ढूंढना से बेटर है कि मैं रोज़ एफबी पे पोस्ट डालती हूँ, तो उसके नीचे आप कमेंट अपने क्वेश्चंस लिखते जाइए, मेरा मैम ये क्वेश्चंस है। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी लाइव जाऊंगी मैं एक बार नज़र मार लूंगी जो भी लेटेस्ट पोस्ट है 1-2 दिन की। सो इफ़ यू ऑल हैव ऑलरेडी रिटन, सो आई विल रिमेंबर योर क्वेश्चंस। अगर आप लाइक करते हैं, आप कमेंट करते हैं मुझे, जब और कोई डीएम का मैं जवाब ना देती हूँ, ना मैं देती हूँ ना मेरा स्टाफ देता है। सो और ज़्यादा डीएम करेगा तो आपका नंबर ब्लॉक हो जाता है। तो जो भी करना है आप सोशल प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। और पर्सनल टैरो बुकिंग करना है तो जब बुकिंग होगी तो आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा ऑन व्हाट्सएप कॉल, जहाँ ऑडियो कॉल होगा, तो जहाँ ऑलरेडी आपका पूरा 60-70 कार्ड से आपकी रीडिंग होगी, तो आपकी लाइफ में क्या हो रहा है उसका पूरा आपको बताया जाएगा। और उसके बाद यू कैन आस्क क्वेश्चंस उसी 1 घंटे के अंदर। समझे, आधे पौने घंटे में आपको समझा दिया, आधे घंटे में समझा दिया, आप अगला आधा घंटा जितने भी आपके क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं। ओके, so see you all, love you all, take care, bye bye.